अ, पहले तो आप सबको फिर से शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे पास आए और मेरे लिए बहुत अलग फीलिंग थी। एक एक कोई सिस्टर है, एक कोई बहन है, जो 11 सालों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मतलब मेडिटेशन के 1-2 दिन पहले टेस्ट किया था। तो उनका टेस्ट नेगेटिव आया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और कई बार वो करती हैं जब उनके पीरियड्स डेज़ वगैरह मिस होते हैं। अ, लेकिन उन्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो उन्हें मालूम है कि कई बार वो नहीं भी हो सकता, ये रॉन्ग कॉल हो सकती है। मगर कल के ध्यान के बाद उनके पेट में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चल रहा है। और उन्होंने फिर आज टेस्ट किया सुबह और उन्होंने कहा कि पॉज़िटिव आया, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और सारे के सारे जो डॉक्टर के पास गई, टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स का वेट करने लगी और रिपोर्ट्स आने के बाद पॉज़िटिव आया एंड शी इज़ प्रेग्नेंट फ्रॉम ओनली 2 वीक्स। बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम एकदम इनिशियल स्टेज है। एंड 2 हफ्ते पहले से उसे लग रहा था वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बट ओनली द थिंग इज़ कि वो ट्रस्ट जो कान्हा से था ना, वो कहीं न कहीं रिलेट नहीं कर पा रही थी। उन उसे गुस्सा बहुत था, क्रोध बहुत था और वो बहुत डेस्परेटली ढूँढ रही थी, तो स्क्रॉल करते-करते उसको हमारा कोई ऐड मिला या तो उसने उसपे रजिस्टर किया, बोला देखती हूँ मेडिटेशन से क्या होता है, शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने बोला मैं अपना नाम और रिव्यू नहीं डाल रही हूँ, आप में हो सकता है आप में से कोई हो। मैम बस मैं इतना चाहती थी कि आपको खुद बताऊँ कि ये मेरे लिए बहुत-बहुत बड़ी बात है और उन्होंने अपना हॉरोस्कोप भी हमें भी शेयर किया था और उन्होंने और लोगों को भी दिखाया था। 99% लोगों ने कहा था शी कैन नॉट कंसीव। ना उनके हस्बैंड को संतान योग है और ना उनका संतान योग बनता और बिगड़ता है। तो उन्हें यकीन था कि अब कुछ नहीं हो सकता। एडॉप्शन के पेपर 2 हफ्ते पहले वो देकर आए थे। तो वो नहीं चाहती थी कि अडॉप्ट करें, वो अपने बच्चे को चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि कान्हा मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ और मुझे कोई रास्ता दिखाओ, तो 2 हफ्ते से बहुत दुविधा में थी। कल के ध्यान के बाद उनका वो जो दरवाज़ा था या जो उनकी हीलिंग थी या जो ब्लॉकेजेस थे, वो खुल गए और उनको जिस चीज़ की कामना थी शायद उनके लड्डू गोपाल का रास्ता खुल गया। तो पता है मैं आपको ये क्यों शेयर कर रही हूँ? मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप जब मेडिटेशन करें, तो पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दीजिए क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम सब कान्हामय हो गए हैं, करेक्ट? मैं कान्हा हूँ, आप कान्हा हैं, हम सब कान्हा हो जाते हैं। लेट्स फॉरगेट हू वी आर, अपने नाम को भूल जाते हैं। आज बहुत बड़ा अध्याय है, तो मैं आज जवाब नहीं दूँगी, अगर आपको कुछ भी डालना है, तो मैसेज में डालिए, मैं आपको जवाब दूँगी और आपके प्रॉब्लम्स और आपकी तकलीफ़ें जो भी हैं, उनको मैंने आपको कहा है अपनी डायरी में लिखिए और यूनिवर्स में कमांड छोड़ दीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब तुम देख लो कान्हा। यकीन मानिए 21 दिन पूरा होने से पहले मिरेकल्स अपने आप हो जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक कोई मंदिर गई हुई है अ क्या कि बरसाना मन में थी, उनको बहुत सालों से उन वो एक्चुअली जैन है, तो उन्हें बहुत सालों से क्या था कि उन्हें ना भगवान की मूर्ति रखनी थी, तो पूजा-पाठ करते थे, ध्यान वगैरह करते हैं, मगर उनके हस्बैंड हमेशा कहते थे, "ये सब नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, कान्हा तो मन में है, तुम तो ध्यान करती हो, तुम्हें मूर्ति की क्या ज़रूरत है?" कल वो बैठी हुई थी वहाँ मंदिर के सीढ़ियों के पास कहीं बरसाना में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक औरत आई, उसने कान्हा जी को रखा, उनके झूले, उनके सिंहासन सब चीज़ों को रखकर और रोते-रोते बोली, "मेरे से तुम्हारी सेवा नहीं होगी, बस हो गया मुझे, मुझे नहीं करनी है तुम्हारे से सेवा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ, मुझे नहीं रखना है तुम्हें अपने साथ, बस हो गया, तुम लीला रचते रहो।" तो वहाँ पे वो पंडित जी आए तो वो उन्होंने बोला ये गलत है, तो बोले नहीं पंडित जी, सीढ़ियों पर छोड़कर चले गए जहाँ पे वो बैठी थी। वो सारा का सारा देखती रही। उनके मन में तो आया ले लो लेकिन पति की वज़ह से नहीं कर पाए और फिर उन्होंने क्या किया कि वो कुछ वैसे ही बैठी रही, पंडित जी उनको अंदर ले गए और जब वो दोनों पति-पत्नी उस मंदिर से आने लगे, तो उनको ऐसा लगा उनका सब कुछ छूट गया। सब कुछ छूट गया मतलब सब कुछ छूट गया। और वो कह रहे थे कि मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे पब्लिकली नहीं बोलना है,
ये हमारे लिए कान्हा आया, उसका एसेंस खत्म हो जाएगा, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। बट मैम आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, और यकीन मानिए मैं 3 दिन से सोच रही थी कि सबके पास तो लड्डू गोपाल होंगे, मेरे पास ही नहीं है। यहाँ जितने लोग कान्हा में बैठे हुए हैं, कान्हा मेडिटेशन कर रहे हैं, हर किसी के पास कान्हा जी होंगे, चाहे फोटो के रूप में, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में, मगर मेरे पास ही नहीं है कान्हा। तो वो उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे शुरू से, डे वन से उनके थॉट प्रोसेस में था। और उनको वो कान्हा, वो गए और कान्हा जी को लेकर आए, उनके पास उनकी खाट, उनके वस्त्र, उनकी हर वो चीज, कटोरी वगैरह, बोले थे कि सारा का सारा चीज ऐसे दिया मुझे जैसे कि मुझे समझ तो आएगा नहीं, मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, और मेरा मेरा दिमाग चलेगा नहीं क्योंकि हमारे वहां तो ऐसे कोई सेवा होती नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित करके कान्हा जी खुद आ गए कि चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे घर। तो आप समझिए कि ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत डिवाइन है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली कहूंगी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके अंदर का कान्हा आपके लिए कर रहा है। तो आप जब भी कोई मैनिफेस्ट करते हैं, आप सच में मैनिफेस्ट करिए, 21 दिनों में आपका मैनिफेस्टेशन साइकिल पूरा हो जाएगा। यानी कि आपके चारों कोनों से जो भी चीज आप तक आनी है, जो आप चाहते हैं, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर देने के लिए बैठे हैं, तो जो भी वो आपको चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई चीज चाहते हैं यानी आप डिजायर कर रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो किसी भी समय आप अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, कान्हा मैं नहीं हो पाएंगे, कान्हा से लौ नहीं लगा पाएंगे। तो आज मतलब मैंने वीडियो डाला है डे वन का, आप सब ले सकते हैं। अ, अ, मैंने कहा कि आज हम नहीं ले रहे हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो ही मैं आपको अनम्यूट करूंगी। आपका कोई एक्सपीरियंस है? आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? आप हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं आपको स्क्रीन में देख पा रही हूँ। प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स का डिस्कशन आज से हम कान्हा से करेंगे, और कान्हा उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। क्योंकि हम इस पूरे प्रोसेस में गीता के साथ साथ ये भी कर रहे हैं, गीता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, गीता को कनेक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने अंदर के एनर्जी सेंटर्स को इन्वोक कर रहे हैं, हम अपने कर्मों को कर रहे हैं। आज का जो गीता का अध्याय है वो इसी टॉपिक पर है। चौथा अध्याय है। जो चौथा अध्याय है वो टेक्निकली क्या है, ज्ञान, कर्म, संन्यास योग। पूरी की पूरी गीता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो भी उसमें शॉर्ट में हम कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञान, कर्म, संन्यास योग जब गीता है, तो उसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन को ये सारे उपदेश दे रहे हैं, तो कृष्ण जो है वो बहुत दुविधा में ही होते हैं कि नहीं समझ आ रहा। तो जैसे हमने कल जो चीजें की, कर्म के बारे में बात की, उसी को इलाबरेट करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब आप धरती पे पाप बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। ऐसा आपको कई लोगों ने बोला है, सुना है। इस पूरे उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, कर्म के कई आयाम हैं, स्पिरिचुअली उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। हम उन सब चीजों में नहीं जाते हैं, हम एक मोटा मोटी समझते हैं कि हम इसको अपने एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कर्म क्या है? जो भी हम काम करते हैं, करेक्ट, जो भी हम काम करते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं जो तुम्हें बताना जा रहा हूँ ये रहस्य, ये सारा का सारा रहस्य मैंने बहुत साल पहले सूर्य देव को बताया था। तो और सूर्य देव ने उनके पुत्र मनु को बताया, और इस तरह से ये बहुत बार बताया गया है। ऐसा नहीं कि तुम्हें मैं पहली बार ज्ञान दे रहा हूँ योग के बारे में, या कर्म योग के बारे में, या संन्यास योग के बारे में। ये सारे के सारे जो ज्ञान है ये ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है। तो कृष्ण भगवान, क्योंकि वो भी इंसान ही है, कृष्ण भगवान कहते हैं तो अर्जुन जी बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्टेज में आ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों, आप तो अभी पैदा हुए, आप तो इस युग में आए, आपने ज्ञान कब दे दिया? मैं मानता हूँ कि आप धर्मात्मा हैं, आप योगी पुरुष हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आपने कब बताया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत सारे जन्मों में, तुम भी जन्म ले चुके हो, मैं भी जन्म ले चुका हूँ, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है ना, वो बहुत बार हुआ है।
किस फॉर्म में हुआ है वो नहीं मालूम। तो हम ज़रूरी नहीं कि आज मैं जो हूँ या आप जो हैं, उसी रूप में आप जन्मे होंगे। कई लोग कई रूप में जन्मे होंगे, कई लोग कृष्ण काल में भी होंगे। आप सब जितने लोग भक्त हैं कृष्ण के, 100% मानिए कि आपका कनेक्शन कृष्णा से होगा। यानी आप कृष्णा के युग के होंगे, उस समय भी आप होंगे। हो सकता है कोई गोपी के रूप में हो, कोई कुछ सखा के रूप में हो, कोई यशोदा माँ के रूप में हो, कोई नंद बाबा के रूप में हो, किसी ना किसी फॉर्म में आपका कनेक्शन है। और जो आपने कर्म किए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि कर्म क्या है। अभी कर्म सबको मालूम है, जो भी हम करते हैं, रोज हम काम करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं। यानी कि जब हम काम करें और उसमें हम पे न्यूट्रल स्टेज आ जाए, सम की भावना आ जाए, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काम मैंने आपसे क्या कहा, मैं नहीं कर रही हूँ, कृष्णा कर रहे हैं। कृष्णा खा रहे हैं, कृष्णा सो रहे हैं, कृष्णा पहन रहे हैं, कान्हा कर रहे हैं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में करें। हमें अच्छे और बुरे का भान खत्म हो जाए। वो जो डिफरेंशिएट होता है ना, कि ये मैंने अच्छा किया, ये बुरा किया, क्योंकि जैसे ही मैंने अच्छा किया तो उस अच्छे को जीने के लिए मुझे और कर्म करने पड़ेंगे, मुझे वैसा कुछ और काम करना पड़ेगा। बुरा किया तो उसे पाप के रूप में, मुझे सजा के रूप में लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जनरल अवेयरनेस जब आती है आपके पास, जब आपके पास वो दिव्य ज्ञान आता है, और आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, अब मुझे ईश्वर को ढूंढना है, अब मुझे अपने गोल को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है। वो क्या हो गया, कर्म किया आपने, अपने लाइफस्टाइल जी, अपनी सारी चीजें की, अच्छे बुरे किए, ये हो गया कर्म योग। अब हम बात करते हैं योग। बार बार योग शब्द का प्रयोग हो रहा है। योग क्या है? जब हम अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सारे के सारे कर्मों को पूरी तरह से, जो भी हमारे संस्कार हैं अच्छे या बुरे, उन्हें उनको सौंप देते हैं और हम उनके साथ विलीन हो जाते हैं, मैं से हम हो जाते हैं, और हम पूरी तरह से ललायत होकर पूरी आत्मीयता से ढूंढते हैं कि कहाँ है। कई लोग स्पिरिचुअली पूछते हैं ना कि मुझे नहीं पता मेरा गोल क्या है, मुझे वो जानना है, मैं इसलिए करना चाहता हूँ या करना चाह रही हूँ। मैंने बहुत पूजा कर ली, पाठ कर लिया, लेकिन इसका क्या डेड एंड क्या है? भक्ति भी एक तरह का योग है, कर्म योग है। भक्ति कर ली आपने, पूजा अर्चना कर ली, हम बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, ये सारे आयाम है आपके कर्म योग के। उसके बाद आपका योग आता है, जहाँ पे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। आप अपने आप से पूछना शुरू करते हैं, अपने आप से कनेक्शन फील करते हैं। और जब अपने आप से आप कनेक्शन फील करना शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। यानी जैसे आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आप नोटिस करिएगा, जो स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स की एक श्रृंखला में जाना पड़ता है। आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कभी फैमिली, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे बाहर निकलो। क्यों हो रहा होता है ये? जब हम ईश्वर के लिए क्रेविंग फील करते हैं, जब हम ईश्वर के साथ कनेक्ट फील करते हैं, तो उस समय हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ईश्वर हमारी आत्मा को खरोचते हैं। वो क्या कर रहे हैं? खरोच रहे हैं। कैसे खरोच रहे हैं? वो पेन बढ़ा देते हैं हमारा। हम कहते हैं ना हमारे टेस्ट है। आपने सुना है? ये आपका टेस्ट है, ईश्वर आपसे परीक्षा ले रहा है। लोग बोलते हैं, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं और किस तरह से कनेक्ट फील करा रहे हैं। तो वो खरोचने लगते हैं हमें। जैसे कोई घाव है, मैंने उसको ऐसे खरोच दिया, तो वो नासू, वो खून टपकेगा, दर्द होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगी। तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, उसे ईश्वर खरोच देते हैं और बढ़ा देते हैं। और वो क्या करवा रहे होते हैं उसमें? आपको लर्न करवाते हैं कि भाई जो तुम्हें सीखना था वो सीख लिया, अब आगे बढ़ो। कर्म हो गया तुम्हारा, फल की चिंता मत करो, आगे बढ़ो। आप समझ रहे हो? एक ही सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार अगर आ रही है, बार बार आपके साथ तिरस्कार हो रहा है, बार बार एक तरह की चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लर्निंग है, आपकी सीख है। आपको ईश्वर क्या कर रहे हैं? आपकी सोल लर्निंग पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को बोलो कि मैंने सीख लिया। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि इस, जैसे अभी मान लीजिए किसी का बिजनेस हुआ खराब, ठीक है,
तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे साथ तो गलत हो गया, मैंने तो इस जन्म में बहुत अच्छे काम किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? उसके बच्चे बीमार हो गए, बीवी बीमार हो गई, वो खुद भी बीमार हो गए, मतलब परिवार पूरा वैसे हो गया। मतलब एक साथ सारी चीजें आ रही है लाइन बाय लाइन। उसमें उनकी सीख क्या है, उनकी लर्निंग क्या है? हम हमेशा ब्लेम गेम पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? लेकिन हम कभी भी ये नहीं पूछते इस बुरे साइकिल में कि हम क्या सीख रहे हैं। तो जब भी आपके साथ बुरा हो, आपको ईश्वर को पहले धन्यवाद कहना है। आप में से कोई भी धन्यवाद नहीं कहता होगा, मैं कहती हूँ थैंक यू गॉड। आप कहते हैं? गुड। थैंक यू गॉड। मेरी कोई लर्निंग है, वेरी गुड नीता जी। मेरी कोई लर्निंग है, और मैंने अपनी लर्निंग पूरी कर ली, अब मुझे सफरिंग और पेन नहीं चाहिए। अगर मेरी और कोई लर्निंग है तो मैं उसे बहुत आराम से उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यही है आपका कर्म योग, कर्म योग साधना। अब जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि आपकी जो अल्टीमेट गोल है वो ईश्वर में लय होना है, अध्यात्म की चरम सीमा क्या है? मोक्ष, मुक्ति। आपने सुना बहुत बार है, लेकिन हम उस रास्ते पे कितने बार चलते हैं? तो मैंने आप सबसे कहा था कि जगन्नाथ जी की फोटो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी जो है वो गुरु है, सबके जगत पिता है। तो आज हम अपने जगत पिता के स्वरूप का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे कर्म है, देखिए गीता का ये अध्याय बहुत बड़ा है। कम समय की वजह से और पूरी तरह से जो उसका सार है उसको निकाल के जितना हो सक रहा है उतना मैं ऐसे कर रही हूँ, एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं कर रही, क्योंकि उतना समय चाहिए होगा। तो जो निचोड़ है, जिसका एसेंस निकाल के उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे ध्यान के मार्ग से अपने आप को हील करें, उस पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है? तो कर्म जो भी होगा, आज से एक स्लोगन बना लीजिए, अच्छा हुआ तो कान्हा ने किया, बुरा हुआ तो कान्हा ने किया, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मेरा जो ये शरीर है वो कान्हा है। तो जो हुआ उसके साथ हुआ, तो आपको दुख भी नहीं होगा और खुशी भी नहीं होगी। जब आप सम वाली भावना में आ जाएंगे और न्यूट्रल भावना में आ जाएंगे, उस समय आप कान्हा को पालेंगे। उस समय आपने सुना है ना कि सशरीर हम स्वर्ग में गए। परम धाम जाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। तो चलिए हम अपने अपने आपके पास मोबाइल है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो फ्लैश कर दे एक बार जगन्नाथ जी की फोटो, ताकि आप उन्हें देख पाए। और जिनके पास डाउनलोड किया है, मिनट का मौन लेते हैं हम, और हम जगत पिता जगन्नाथ जी जो सबके नाथ हैं, उनका स्वरूप ध्यान से देखिए आप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जगन्नाथ जी के बारे में एक छोटी सी कहानी शायद आपको पता होगी, फिर भी बताती हूँ कि इनकी मूर्ति पूरी नहीं है। जो मूर्तिकार थे, उनकी शर्त थी कि मैं जब मूर्ति बनाऊंगा तो अंदर कोई नहीं आएगा, तभी मैं बनाऊंगा, कोई उसे देखेगा नहीं कि कितना बना है, क्या बना है। लेकिन जो राजा थे, वो उनको लगा कि बहुत समय हो गया, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, उनको सबको लगने लगा कि वो बहुत दिन से मूर्तिकार अंदर है। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बाहर नहीं आ रहे, उनको खाना वाना नहीं करना है। तो आपको पता है फिर उस समय क्या हुआ कि वो लोग ने दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोल दिया तो वो तो अंतर ध्यान हो गए, मगर उनकी जो मूर्ति थी, उनके हाथ नहीं बने थे, उनके पैर नहीं बने थे, लेकिन इतनी सुंदर मूर्ति थी कि उसे देखकर राजा मोहित हो गए और उन्हें स्थापित कर दिया गया। अभी भी आप देखेंगे, इसका मतलब क्या है, हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है। अगर हम एलैबोरेटेड फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो चेहरा है। चेहरा यानी आपका चेहरा क्या होता है, आपका आईना होता है, आपके कर्मों का आईना। और बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, जिससे वो पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। जो इनके दो हाथ है ना, जो दो हाथ है जिसमें उंगलियां नहीं है, अगर उंगलियां होंगी तो क्या होगा, जब हमारे हाथ होते हैं और हमें कुछ देना होता है तो हम कम ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जगन्नाथ स्वामी की उंगलियां नहीं है, जगन्नाथ जी की उंगलियां नहीं है। वो क्या कर रहे हैं पता है? उनकी उंगलियां क्यों नहीं बनाई और ना बनवा पाए वो?
क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके हाथ से सबको बराबर जाना चाहिए, तो उन्होंने अपनी उँगलियाँ ही नहीं रखी, उन्होंने उँगलियाँ ही नहीं चाहिए थी उनको, उनको सबका पालन करना था। आकार है हाथ का, सपोर्ट है, लेकिन उँगलियाँ नहीं है, क्योंकि उँगलियाँ चंचल है ना, कभी लिख सकती हैं, कभी इधर-उधर। हमारी उँगलियाँ क्या करती हैं, हमें भोजन कराती हैं, हमें सब करती हैं। वो कहते हैं मैं बैठा हुआ हूँ, जिस रूप में तुम्हें चाहिए मैं उस रूप में बैठा हुआ हूँ, आओ और तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि हाथ चाहिए देने के लिए। तो बस उनके ये उँगलियाँ नहीं है, हाथ है, देने के लिए तैयार है, लेकिन जितना आपको लेना है वो ले लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उँगलियाँ नहीं है। आप उनसे भोजन उनको भोजन कराओ, उनसे भोजन माँगो, वस्त्र माँगो, जो भी माँगो वो देने के लिए तैयार है। और उनका बड़ा-सा प्यारा-सा आपने देखा होगा स्माइल है उनकी, मतलब उनका जो चेहरा है, जो होठ है, वो लाल रंग के हैं। बहुत ध्यान से देखिए उनके स्वरूप को, लाल रंग का होठ है। लाल रंग का होठ क्यों है? जब हम बोलते हैं तो शक्ति उत्पन्न होती है। तो जो भी आप माँगो वो मैं आपको दे सकूँ। और इनका रंग श्याम वर्ण के क्यों है ये? ताकि इनके ऊपर कोई और रंग ना चढ़ सके। आप गोरे होते हैं, धूप में जाते हैं, जो लोग भी गोरे हैं वो धूप में जाते हैं, धूप की रे किरणें पड़ गई, कभी आप क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुआ, बारिश हुई, कुछ भी हुआ, हमारे रंग में टैन हो जाता है ना? इनका रंग एक सा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसे रहो। आप कृष्णा को देख लीजिए, किसी भी रूप में देख लीजिए, इनका रंग जो है श्याम वर्णी ही है। तिरुपति बालाजी चले जाइए, उनका यही रंग है। मतलब एक जैसा, जिसके ऊपर कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। और दूसरे शब्दों में वो अपने आप में उन्होंने गहरा रंग इसलिए धारण किया है कि मुझ पे कोई रंग ना चढ़े, और आपका जो कुछ भी है वो मैं हमेशा अपने अंदर धारण करूँ। जैसे ही आप इनको देखते हैं, आपके अंदर जो भी कालिमा है वो तुरंत वो ग्रहण कर लेते हैं। वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, काला रंग एब्ज़ॉर्ब कर लेता है या सांवला रंग डार्क कलर एब्ज़ॉर्प्शन कर लेता है, लेकिन वापस नहीं देता। आपने आशा करती हूँ कि आप सभी ने जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए होंगे, उनके साथ आप चले होंगे, उनको आपने महसूस किया होगा। किसी भी पल जब आप ध्यान कर रहे हो, डाउट मत लाइएगा। आपको विश्वास, या तो विश्वास है या नहीं है, बीच का कोई मार्ग नहीं होता। अटूट विश्वास आप मुझ में मत करिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। जिसके नाम से आप जुड़े हैं उनमें करिए। और आपकी प्रॉब्लम आपने लिखी होगी, आप यूनिवर्स में अपनी प्रॉब्लम को पढ़िए और हाथ जोड़कर कान्हा से प्रार्थना करिए, यूनिवर्स में कान्हा को बोल दीजिए अपनी प्रॉब्लम, देखिए मिरेकल्स होने लगेंगे। आप सभी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी होंगी ना डायरी में, मैंने आपसे कहा था। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखने की आदत डालें, रोज एक प्रॉब्लम को लिखें। और उसके बाद ये नहीं सोचना कि वो कब पूरी होगी, क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, बस बोलकर छोड़ दीजिए। और फिर से आपसे निवेदन करूंगी कि शुक्रिया कहने की आदत डालें, ग्रैटिट्यूड शो करिए। जब जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हम उनके करीब हो जाते हैं। जब हम उनके करीब होते हैं, तो हमारी मुक्ति का मार्ग, परमपिता परमेश्वर या परम धाम जाने का जो रास्ता है, वो करीब हो जाता है। और वो करीब होने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप ये मानकर चलिए कि आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। बिना इच्छाएँ पूरी किए तो आप मुक्ति के मार्ग में तो क्या आप ध्यान भी नहीं लगा पाएँगे। तो आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेज़ पूरी हो रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, पंचकोशास होते हैं। आप सभी ने ऑरा के बारे में सुना है, आप सबने चक्रों की एनर्जी के बारे में सुना है।
लेकिन ऐसी एनर्जी जो आत्मा की होती है, लेयरिंग ऑफ एनर्जी जो आत्मा की होती है, उसे हम पंचकोशास कहते हैं। पहला जो कोश होता है उसको अनामय कहते हैं, यानी कि आपका स्वरूप। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप पे काम कर रहे हैं। हम इस पूरी जर्नी में हम भगवत गीता का कैसे रसपान कर रहे हैं और कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यानी अपने स्वरूप पे काम कर रहे हैं। आपने स्वरूप के लिए अपने आप को भी देखते हैं और आप कान्हा से कनेक्ट करते हैं, वो हो गया स्वरूप। फिर आप बात करते हैं प्राण। दूसरा जो कोशास होता है वो प्राणमय होता है। प्राणमय यानी जो आपकी ऊर्जा है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणमय। अगर आपकी बॉडी ठीक है और आपकी सांस लेने की प्रक्रिया ठीक है, तो आपने हाफ बैटल जीत लिया। करेक्ट? आपका ध्यान लगेगा, मैनिफेस्टेशन होगा, कामनाएं पूरी होने लगेंगी। तीसरा जो है वो है आपका मन। आपका मन। मन कैसे बनता है? तन से। तन से। तन से मन बनता है ना, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है या आप अच्छा फील कर रहे हो और आपकी सांस लेने की प्रक्रिया ठीक है, आपकी ऊर्जा सही है, स्वास्थ्य आपका ठीक है, आपको टेंशन नहीं है, तो आपका मन अच्छा रहेगा। रहता है ना? सब कुछ अच्छा हो तो मन अच्छा होता है ना, आपको नुमा माहौल रहता है, आपको खुश होने का मन करता है। फिर उसके बाद आता है जो चौथा पड़ाव है। पहला हो गया अनामय, दूसरा हो गया प्राणमय, तीसरा हो गया मनोमय, और चौथा जो है वो है, क्या होगा इसके बाद? मन पे आपने काबू पा लिया, अपने तन पे काबू पा लिया, आपने सारी चीजों पे काबू पा लिया। चौथा क्या होना चाहिए? विजय। विजनामय। विजय किस पे पाना है यहाँ पर? हम कर्मों की 2 दिन से बात कर रहे हैं, 2 दिन से हम गीता के पाठ कर रहे हैं, 3 दिन से कर रहे हैं, चौथा दिन है आज हमारा। हम 4 दिन से इस पूरे टाइम पे अपने कर्मों को ही हील कर रहे हैं ना। गीता में हमें यही सिखाया गया है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। करेक्ट? तो हम यही कर रहे हैं। तो हमारा जो चौथा है वो विजनामय है। विजनामय किस पे विजय पाने का? विजय पाना है हमें अपने सारे डिजायर्स पे, अपने सारे गोल पर। अपने डिजायर्स क्यों है? क्योंकि आपने पिछले जन्म में देखा है, आपको ध्यान है। आपको पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि आपने देखा है, उसे महसूस किया है, इस जन्म में नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहिए। करेक्ट? हमने देखा है, आपने जो भी आज सोचा है, जो भी चाहा है अपनी लाइफ में, या ईश्वर से कभी प्रार्थना की है, 100% आपने उस वैभव को, उस चीज को देखा है। पहले गाड़ी नहीं होती थी, लेकिन पहले वो पुष्पक विमान होते थे। हो सकता है आपने देखा हो पुष्पक विमान। आने जाने के लिए रथ होते थे बहुत सुंदर से। आज रथ का ट्रांसफॉर्मेशन कार में हो गया है, लग्जरी कार में हो गया। करेक्ट? तो आप विजनामय वाले स्टेज में आ जाते हैं। और पांचवा जो स्टेज है, जो हम जीने की कोशिश कर रहे हैं इन 4 दिनों से, वो है आनंद में। केवल आनंद में है हम, जहां पे हमारी फिर भी एक इच्छा रहती है, मोक्ष पाने की, मुक्ति पाने की। क्योंकि जब मेरे सारे डिजायर्स पूरे हो जाते हैं तो हमें लगता है अब सब सब कर लिया। आपने देखा होगा ना, बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं? बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं भाई अब मेरा समय हो गया, मुझे ध्यान धारणा करना है, पूजा पाठ करनी है। करेक्ट? अब मुझे मुक्ति के दरवाजे खोलने हैं। हम सब कहते हैं, हमारे बुजुर्गों से सुना है, आप भी कहते होंगे, आपने भी किसी से सुना होगा। उस समय जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं आनंद में। लेकिन चाहत फिर भी रहती है, इंसान मरते दम तक चाहत करता है और क्रोध करता है, लोभ करता है। अहम, अहंकार मरते वक्त तक रहता है। चाहत क्या रहती है आपकी? मोक्ष पाने की। हमें तो बेस्ट ही चाहिए, हम तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। और बेस्ट क्या है? क्योंकि हमने सुना वही है, हमने देखा वही है। तो बेस्ट क्या है? मुक्ति, मोक्ष। उस मोक्ष को पाने की लालसा। और जब ईश्वर में हम लय होने की अवस्था में रहते हैं, हम उन्हें पाने के उनके रास्ते ढूंढने लगते हैं। यही है कर्म योग, योग, योग साधना।
जो आपको मैंने आज बताया, कर्म योग के बारे में बताया, और मैंने कहा संन्यास, ये है हमारा जीवंत रूप में संन्यास लेना। जो लास्ट का टॉपिक छूट गया था, उसे मैं कंक्लूजन में बता रही हूँ। ये है आपका संन्यास, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी भी कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बट बट आप क्या कर रहे हो? आप मोक्ष पाने के रास्ते पे भी हो, आप अध्यात्म की तरफ भी चल रहे हो। ये हो गया आपका संन्यास योग। पता है, आप जब भी कोई ग्रंथ उठाएँगे, जब भी कोई ग्रंथ उठाएँगे, आप यकीन मानिए उसका कनेक्शन आपसे होगा। मगर कहते हैं ना कि अगर नर्सरी का बच्चा पढ़ेगा, स्टोरी सुनेगा तो बोलेगा अच्छी स्टोरी है। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा सुनेगा तो क्या बोलेगा? थोड़ा ठीक है, लंबी स्टोरी है। 12th का क्या बोलेगा? अच्छा, इसका मोरल होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी निकालते हैं। जो सबने निकाला वो निकाला। ग्रेजुएशन का बच्चा क्या करेगा? वो भी कुछ सीखी-सिखाई बातें करेगा। पीएचडी करता है कब आदमी? जब वो कुछ नया फाइंड आउट करता है। आप समझ रहे हैं? तो हम पीएचडी वाली क्लास में, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम गीता सुन चुके हैं, श्लोक पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अब हमें कुछ नया फाइंड आउट करना है। और पता है, कलयुग में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कलयुग में भगवान पाना बहुत आसान है। सिर्फ आप एक अच्छा कर्म करो, आप यकीन मानो बदले में ईश्वर आपके लिए 100 कर्म अच्छे करते हैं। आपकी सोसाइटी आपको देती है, बस ट्रस्ट तो करो। लेकिन आप कर्म करते हो, आपने किसी को गिफ्ट दिया, दान किया, अ, हम दान देते हैं या कुछ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैंने दान दिया, मैंने खर्च किया, मैंने उसकी मदद की। बताओ, ये सारी चीजें होती है ना हमारे साथ? होती है ना, हम मैं करते हैं ना। आपने दान दे के आप भूल गए? आपने कोई अच्छा कर्म किया, वो भी दान है। आपने कभी किसी को उठा के सहारा दे दिया, उसके लिए जगह छोड़ दी, वो भी दान है। जिस पल, दान देने का ये अर्थ नहीं सोना चांदी और रुपए पैसे दो, जिस पल आपने किसी की मदद की और बदले में कुछ नहीं चाहा, वो है दान। चौथे अध्याय में ये सारी चीजें हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने कम शब्दों में और समय का सदुपयोग करके आपको समझा पाऊँ। अ, अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे भविष्य में, तो इसे हम एलैबोरेटेड फॉर्म में भी करेंगे। हम इसे कोर्स के फॉर्म में भी करते हैं, मगर उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। आपको मुझे पूरा, मतलब ये मान लीजिए कि 2 महीने का समय देना होगा, रेगुलर टाइम देना होगा, और उसे बहुत सारे आवर्स देने होंगे। वो हम आधे घंटे, 40-45 मिनट में नहीं कर पाएँगे। तो मैं भी इंसान हूँ, जाने-अनजाने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, तो मुझे माफ़ करिएगा कान्हा। कान्हा, आप सभी कान्हाओं को जय श्री कृष्ण और शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं हम, टाइम पे जॉइन कर लीजिएगा।